नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। इसमें लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। पहला दिया गया है चाप की लंबाई, दूसरा उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा बताया जा रहा है कि संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 में एक वृत्त की बात की जा रही है। वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक ना। तो एक क्या है, वृत्त है, और ये रहा इसका केंद्र, और वृत्त है तो इसकी त्रिज्या है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ठीक। इसे ओ मान लेते हैं, ठीक। अब ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर एक चाप है यहाँ से और यहाँ तक मान लेते हैं, है ना। चाप ए भी मान लेते हैं, ठीक। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है इस तरीके से, यानी ये जो चाप है ए से बी, इस चाप द्वारा केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला तो ये चाप जो है ए बी, उसकी लंबाई, फिर इस चाप के द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्यखंड, उसका क्षेत्रफल, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक वृत्तखंड बनेगा इन दोनों को मिलाने से, तो उस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे, और उससे भी पहले क्या करना है कि डेटा लिखना है। तो त्रिज्या कितनी है, इसे हम आर मान लेते हैं, जो कि है 21 सेंटीमीटर। एंड केंद्रीय कोण है ना, और केंद्रीय है ना, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, केंद्रीय ऐसे लिखते हैं, है ना। केंद्रीय कोण थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, केंद्रीय कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, और ये कितना है यहाँ 60 डिग्री, ठीक। तो ये डेटा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, ये चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक ना। तो पहला है चाप ए बी माने हैं इसको, तो ए बी की क्या चीज़, लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक ना। यानी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, यानी लिखेंगे पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक। तो पाई यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो हम 22/7 यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे 22/7, और गुने में है आर जो कि त्रिज्या, और वो कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक। और थीटा जो कि है केंद्रीय कोण, वो है 60, तो 60 डिग्री और बट्टे में 180, इस तरीके से। तो ये 60 और 180 3 मरतबे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक। ये 7 और ये इसमें ये 3 मरतबे कैंसिल होंगे, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा, ओनली क्या बच रहा है 22 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये सिर्फ चाप की लंबाई हुई। अब क्या करना है कि ये जो चाप है, ये त्रिज्यखंड बना रहा है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा पार्ट है, तो लिखेंगे अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक। तो पाई यहाँ पर रखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू बताया नहीं गया, तो 22/7, और त्रिज्या है 21 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या निकालना है। बाद में लिख देंगे यहाँ थीटा 60 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री। तो रिजल्ट किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, तो ये 60 और ये 360 है ना, कितने मरतबे, 6 मरतबे एक दूसरे से कैंसिल होंगे, है ना। अब बचा क्या चीज़, ये 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 7 तिया 21, ठीक। और ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाने, ठीक। तो अच्छा, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है इससे, 11 मरतबे। तो बचा क्या, सिर्फ 11 बचा, और ये 21 बच गया, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 11 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, इसे गुना करेंगे तो 21 और 21 132 है ना, यानी 234 सेंटीमीटर, इतना, ठीक। सही है ना, हाँ सही है, ठीक। 4 कह रहा हूँ, 1 होना, सॉरी, ये 1 होना है, ठीक ना, इस तरीके से। तो कितना आ गया, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 231
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है कि देख लेते हैं, अब क्या करना है एक बार। हाँ, इससे वृत्तखंड है ना, इस त्रिज्यखंड से रिलेटेड ये वृत्तखंड है, यानी इस दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, ठीक ना, तो एक वृत्तखंड बनेगा ये वाला। तो हमें क्या करना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक, इस तरीके से। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करेंगे और इसके ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, उसका क्षेत्रफल। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो थर्ड पार्ट है ये, लिख लेते हैं, आशा करते हैं कि इसी में अट जाए, ठीक ना। तो लिखेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य लिखते नहीं डायरेक्ट करते हैं ना, स्पेस भी बच जा रहेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या चीज़, यही है ना, ये रहा 200। एक बार लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड कौन सा, ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक, इस तरीके से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है, कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आर स्क्वायर, आर, हाँ, और साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री, बराबर 231 सेंटीमीटर बाद में यूज़ कर लेंगे, है ना, बराबर 1/2, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 21, और गुने 21 और गुने ये कितना है, ये साइन 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो रखेंगे √3/2 इस तरीके से। तो अब क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, जगह है, तो 231 माइनस ये हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर के 1/4 बट्टे में आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं गुना करके, ठीक। तो ये इतना होगा, 21 गुने 21 कितना होता है, 21 गुने 21, इसका गुणनफल होता है 441, है ना, 441, और यहाँ √3 का वैल्यू हमें यूज़ करना है, यहाँ पर वो यूज़ करना है 1.73, ठीक ना, तो 1.73 बाई 4, ठीक। तो इसका लिखेंगे 231 और माइनस, अब इसको गुना करना है ना, 4 यानी 441 गुने 1.73, ठीक ना, इसको गुना करना, तो 441 गुने 1.73, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 793, ठीक ना, और यहाँ पर दशमलव है 2 अंक के पहले, तो दशमलव देंगे और बट्टे में 4 इस तरीके से, ठीक। अब इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे लिख लिया जाए, कहाँ लिखे, जगह तो कम पड़ रहा है ना, यहीं पर लिख लेते हैं, बराबर में 2 3 1 माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, ठीक ना, 4 इकाई 4, ठीक, और इधर के गया 36, 9 चौके 36, और ये छोटा है तो 0.29, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक ना, और बचा कितना, 1, तो 7 4 तिया 12 इस तरीके से, तो लगभग इतना आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर तो कितना है, 231 माइनस 190.73, तो यहाँ पर घटाव करना होगा तो दशमलव लेना होगा ना, इस तरीके, सॉरी दशमलव कह रहा हूँ, अंक बराबर करेंगे दशमलव के बाद, है ना, तो इसमें दशमलव के बाद 2 को 0 ले लेंगे, ठीक। तो ऐसे इसे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 231.00 माइनस 190.73, ठीक। यहाँ पर दशमलव वाला घटाव है, तो जिसमें से घटा रहे हैं उसमें, और जिसको घटा रहे हैं उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो इसमें 2 अंक है तो इस सर भी दशमलव के बाद 2 अंक, कुछ नहीं है तो 0 0 लेते हैं, ठीक ना। तो कितना हो गया, यानी इससे घटाएंगे तो 7, और ये 2 दशमलव, यहाँ पर ये उधर गया तो 0, और 9 4 13 उधर हो गया इतना, यानी 40 दशमलव, यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमें 3 चीज़ें चाहिए, पहला चाप की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई हो जाएगी ये 22 सेंटीमीटर, फिर दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर आ रहा है कितना,
231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला पार्ट है वृत्तखंड और उसका क्षेत्रफल हो गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर।